कौशल्या मैया की। चले सवेरा हुआ, पालकियों पर तीनों रानी, गुरु जी की पालकी वशिष्ठ जी भी चले राम से मिलने, भरत जी चले, भरत जी प्रजा चली, लोग चले, अयोध्या की सिक्योरिटी, अयोध्या को सुरक्षित भरत जी ने छोड़ा कि तुम पूर्व पश्चिम उत्तर द्वार पर रहो, राम की संपत्ति है, नुकसान ना हो। राम के भरत जी को निषाद राज तो लगा कि भरत निषाद राज जी को लगा कि भरत तो राम को मारने जा रहे हैं, लगता है कि ये राम को वहीं मार करके अयोध्या के राजा बनना चाहते हैं। तभी कोई बूढ़ा मंत्री बोला नहीं, एक बार मिल लेना चाहिए। जब भरत जी से मिले और भरत जी को बताया सुमंत्र जी ने कि भगवान राम रात को इस पेड़ के नीचे निराजने, वो जगह दिखाई और वो जगह को सुरक्षित रखा। घास कैसी थी, उस घास का दर्शन कराया, इस घास पर राम जी सोए थे। सीता मैया जिन्हें जो साड़ी पहनी थी, उस साड़ी में कुछ घुंघरू लगे रहे होंगे, छोटे छोटे घुंघरू साड़ियों में किनारे, तो वो घुंघरू ना कुछ टूट के गिरे थे, वो घुंघरू उठा करके राम भरत जी देख रहे हैं, ये मेरी माता के साड़ी के ये घुंघरू हैं, मेरी माता ने यहाँ रात्रि विश्राम की, ये घास के विचागराज जी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। हे प्रयागराज जी, क्या चाहिए? अर्थ ना, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ मतलब पैसा, क्योंकि ये पूरा जो आज अयोध्या में घटना घटी, पिता की मृत्यु, भैया का वनवास, ये पूरा खेल पैसे के कारण हुआ। मैया के अंदर लोभ आ गया, लोभ आ गया, मेरी मां अंधी हो गई और भैया को वनवास भेज दिया, तो अर्थ ना, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, पैसा अच्छा होता है कि बुरा? उत्तर दो, बोलो मेरी मां, पैसा कहां अच्छा है और कहां बुरा? सुनो, पैसा जब ज्यादा आता है तब भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं। मैंने एक बहुत बड़े अमीर की बात सुनी, उसके बारे में, नाम लेने से नहीं, बहुत अमीर आज भी, अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भाई भाई काम करते, जब भाई, शायद ये कहानी हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों की है। दो भाई थे, हाँ, रिश्ता जोड़ने गए थे तो 2 लाख में जुड़ गया था, तोड़ने गए तो 25 लाख। भरत जी बोले अर्थ ना, हमें धर्म भी नहीं, काम भी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। जब भरत जी कुछ नहीं चाहिए कहकर प्रणाम करते हैं, राम के चरणों में प्रीति हो बस, आगे चले। भरद्वाज ऋषि के यहाँ विश्राम हुआ है, और भरद्वाज ऋषि के यहाँ जब भरत जी ने विश्राम किया, भरद्वाज जी ने पूरी माया से नगर बसा दिया। अयोध्या के लोगों को रुकने के लिए सबका मन लग गया। जिसका मन प्रभु के अतिरिक्त कहीं ना लगे, माया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया तब हावी होती है जब माधव को आप छोड़ देते। भगवान को जरा विसारा कि माया हावी हो जाएगी, चढ़ जाएगी खोपड़ी पे, नचाएगी। इसलिए अहरनिश केवल भगवान का नाम श्रीमन्ना। प्रेम पूर्वक संतों का दर्शन करते हुए राम जी का इंतजार है, चल पड़े आगे। भरद्वाज जी से विदा लिए और सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। तुम्हारी तरह प्रेम करने वाला कोई नहीं। भरत जी बोले कि साथ में हो गए, जंगल के लोग साथ में हो गए, केवट साथ में हो गए,
निषाद राज साथ में हो गए। तभी सीता मैया ने सपने में देखा कि भरत आए हैं। राम को सुनाया। राम जी को लगा सीता आप ठीक कह रही हो, मेरा भरत शायद आ रहा हो। तभी लक्ष्मण जी का क्रोध, लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, भैया भैया मैं पेड़ पर लकड़ी तोड़ने गया, चढ़ा था तो वहां मैंने देखा कि सफोला आ रहा, सफोला। राम जी बोले सफोला कौन आ गया? अरे वो नागिन का नाग। लक्ष्मण जी की बात है तो लक्ष्मण जी की है। लक्ष्मण जी बोले वो आया है, वो आ रहा है, धनुष मैं अभी चढ़ाता हूं बाण। धनुष निकाल लिया लक्ष्मण जी ने बाण, आपको मारने आ रहा है भरत। उसको लग रहा होगा कि 14 साल बाद तो राम आ जाएंगे तो राज्य लौटाना पड़ेगा, इसलिए वो आपको मारने आ रहा है भरत। अब लक्ष्मण जी का क्रोध, अभी मैं मार दूंगा। भाभी आप अंदर जाओ, भैया आप अंदर बैठो, मैं खड़ा हूं। राम जी बोले नहीं बेट भैया लक्ष्मण, अपना भरत ऐसा नहीं है, वो आ रहा है तो जरूर मिलने आ रहा होगा। नहीं, उसकी मां को देखा आपने, नागिन कैसे डस लिया पूरे अयोध्या को। उसका नागिन का बेटा भी तो वैसी होगा। नहीं नहीं, लक्ष्मण जी तो क्रोध में तमतमा रहे हैं। मैं देखता हूं कि भरत को आज मैं उसकी नानी याद दिला दूंगा, आज मैं बाण मारूंगा, मार दूंगा। तब आकाशवाणी हुई, भरत लक्ष्मण जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। भरत का भाव वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तब लक्ष्मण जी शांत हुए। तब तक मंदाकिनी में स्नान भरत जी ने किया और बिल्कुल राम जी की कुटिया के करीब ही आ गए भरत जी। और तभी कुटिया सामने नजर आई। भरत जी के पांव रुक नहीं रहे, बढ़े जा रहे हैं। अब राम मिलेंगे, अब राम की कुटिया, अब राम का दर्शन होगा। क्या होगा जब राम के पांव को देखूंगा, उनके पांव में छाले कांटे चुभे होंगे। राम को देखा सामने, राम जी खड़े हैं कुटिया, घास की कुटिया के सामने। भरत जी गए दौड़कर राम जी के आगे खड़े हो गए और ऐसे खड़े खड़े जैसे डंडा छोड़ दो तो धड़ाम से गिर जाता, ऐसे खड़े खड़े भरत जी धड़ाम से गिर गए। भरत जी राम के चरणों में गिर पड़े और पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। अब तो भरत जी जब चरणों में गिरे तो राम जी ने भरत की तरफ नहीं देखा, राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा कि देखो लक्ष्मण, तुम कह रहे थे ना कि भरत के मन में कपट है, देखो कैसे सच्चे भाव से चरणों में गिरा है। लक्ष्मण जब तक तुम नहीं कहोगे ना मैं भरत को उठाऊंगा नहीं। तब राम प्रेम में डूब गए भरत के। तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया वो भरत जी पांव में पड़े हैं। तब राम जी ने भरत जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया, लक्ष्मण जी के कहने से, क्योंकि लक्ष्मण जी को संदेह था ना भरत जी पर राम को संदेह नहीं था। राम को भरत जी जानते हैं और भरत जी को राम जानते हैं। मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने। सोचिए भरत के मन की लक्ष्मण नहीं जान पाए, भरत जी के मन की लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। इसलिए भक्त के मन की कोई नहीं जान सकता मेरी माँ, भक्त के मन की केवल भगवान जान सकते हैं। भरत जी के मन की केवल राम जाने और राम ने भरत जी को अपने हृदय से लगाया। तब तक वहां माता कौशल्या आ गई, सभी लोग आ गए। राम जी ने, सीता मैया ने, कौशल्या माँ, कैकई माँ आई। राम जी और किसी से नहीं मिले, तुरंत कैकई माँ के पास गए। प्रथम राम भेंटी कैकई, राम पहले कैकई माता से मिले। किससे मिले? कैकई माँ। देखो कैकई ने क्या नहीं किया, पर राम के मन में जरा भी लेस नहीं है, नफरत नहीं है। इसलिए साहब आप भी किसी के लिए नफरत ना रखो अपने भीतर, किसी के लिए ईर्ष्या ना रखो अपने भीतर।
हम किसी के लिए रखेंगे तो अपने ही भीतर रहेगी, तो हमारे अंदर नुकसान तो हमें ही पहुंचाएगी। हम आपके प्रति ईर्ष्या रखेंगे तो वो है तो हमारे ही अंदर ना, है यहाँ, तो नुकसान तो हमें होगा। इसलिए निष्कपट हो जाओ। कैसे हो जाओ? निष्कपट। राम कैकेयी माँ से मिले, सुमित्रा माँ, कौशल्या माँ से मिले, फिर जितने लोग आए, एक राम इतने रूप बनाए कि सबको राम मिले। सबको ऐसा लगा कि राम पहले हमसे मिले। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, सबसे राम मिले। कौशल्या, सीता मैया गई। सीता मैया कौशल्या मैया के पांव छू रही हैं। सीता मैया कैकेयी माँ के पांव, लेकिन कैकेयी माँ का ना अब मुंह उठ नहीं रहा है। कैकेयी माँ से सिर झुकाए बैठी। क्या करती कैकेयी माँ, क्या करती हो? आदमी गलती करता है, लेकिन गलती करके पश्चाताप भी करे तो कई बार पश्चाताप करने से भी कुछ लाभ होता नहीं। इसलिए निवेदन यही है कि गलतियां ऐसी मत कर लेना कि जिनके लिए पश्चाताप भी छोटा पड़े। कैकेयी माँ की गलती ऐसी है कि अब उनका हर पश्चाताप बहुत छोटा है। भरत जी आए, बैठे हैं, राम जी का दर्शन। भरत जी रो रहे हैं, राम की जटाएं बनी हैं, एक कपड़ा पहने हैं, और राम जी की हालत देख के भरत जी रो रहे हैं कि देखो जरा प्रभु ने कैसी बाल जटा बना ली है। जटा बना ली है, ऐसे लपेट रहे हैं, सिर में जूड़ा बना हुआ, सिर के ऊपर जूड़ा बना हुआ। सीता मैया ने भी बिल्कुल जंगली से कपड़े पहन रखे हैं, हालत बहुत अच्छी नहीं है। पांव में छाले पड़े हुए हैं, कोई पत्थर की नुकीली पत्थर चोट लग जाती है राम को, सीता मैया को। सारे लोग आ गए, गुरुजी बैठे हैं, भरत जी बैठे, समाज बैठी, चर्चाएं हुई। तब तक वहां जनक नंदिनी, जनक जी, सीता मैया के पिता जनक जी आए। और जब जनक जी आए और जब जनक जी ने सीता माँ को देखा तो रो पड़े। इसलिए नहीं रोए कि मेरी बेटी तू घास की कुटिया में रह रही है, इसलिए रोए कि बेटी हो तो तेरी जैसे, कि पति के साथ तूने महलों में भी समय गुजारा है और पति के साथ तू घास की कुटिया में रह रही है। पति कैसा भी हो, महलों में रखे या झोपड़ी में रखे, पत्नी को अपने पति के साथ प्रसन्न चित्त से रहना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है, यही उसका धर्म है, और ये बात सीता मैया से सीखनी चाहिए। 14 साल महलों में रहने वाली सीता कुटिया, घास की कुटिया पर रह रही है। पेड़ के नीचे भी सोना पड़ा तो सोई, पर पति का साथ नहीं छोड़ा। आज की उन स्त्रियों को ये सब बातें सुनना चाहिए जो अपनी माँ के भड़काने में आकर अपने पति का साथ छोड़ देती हैं, जो अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं। पैसा नहीं है, पति गरीब हो गया, उसका समय बिगड़ गया, तो बहुत सारी कुछ पत्नियां हैं जो पति का साथ छोड़ देती हैं। सीता माँ के बारे में जानो, हर परिस्थिति में पति का साथ ना छूटे। चर्चा हुई, भरत जी बैठे हैं, भरत जी ने प्रस्ताव रखा कि भैया आप वनवास से मुझे वनवास दे दो 14 साल का, आप चलो अयोध्या। राम जी जनक जी का स्वागत कर रहे हैं, सब बैठे हैं। राम जी को पता लगा कि पिताजी नहीं है। पूरा दिन पिता के वियोग में राम जी रोते रहे। फिर दूसरे रात्रि हुई, विश्राम किया, फिर सवेरे हुआ तो सब राम जी के सामने हैं, चर्चा है, सब लोग राम जी से वार्ता कर रहे हैं। कौशल्या मैया राम जी को लाड़ कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखे हैं। और वहां पर बड़े प्रेम से कौशल्या मैया राम जी का, सीता मैया का, भरत जी साथ में बैठे। क्या क्या बातें हुई, उन बातों में हम चर्चा करेंगे। आपको एक बात बता दूं कि देखो, कितना भी कठिन समय आ जाए, पर भरत जी ने, राम जी ने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा।
किसको नहीं छोड़ा? कर्तव्य को। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन को जीने की एक शैली बनाओ, एक सिद्धांत बनाओ, सिद्धांत नियम बनाओ। नियम होना चाहिए। जिसके जीवन में नियम है वही इंसान है। जिसके जीवन में नियम नहीं, कुत्तों के जीवन में नियम नहीं होता, गधों के जीवन में नियम, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्तित्व के जीवन में नियम हो। नियम, सोने का नियम, जागने का नियम, काम करने का ढंग। जैसे आप सबके आशीर्वाद से ये दास अनिरुद्ध का नियम है कि देखो कोई भी आ जाए, गौरी गोपाल में साधु संतों को मैं रोज निमंत्रण देता रहता हूं, महाराज आओ गौरी गोपाल में प्रसाद पाओ। साधु संत सेवा, मानव का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भक्ति क्या है? भरत जी राम के पास गए, क्या कर रहे हैं? सेवा राम की। 14 साल लक्ष्मण जी ने राम की क्या की? सेवा। सेवक हैं लक्ष्मण, इसलिए राम के मंदिर में राम के संग भरत नहीं खड़े, राम के संग लक्ष्मण खड़े हैं, क्योंकि प्रभु के साथ कोई खड़ा हो सकता है तो सेवक ही खड़ा हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा कर्तव्य है सेवा। इसलिए आप लोग सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल की सेवाओं के द्वारा आपको भी हाँ, जैसे वृंदावन में हो ना तो बिहारी जी का दर्शन जाओ, यहाँ के जो स्थान है वो भी देखो, सब दर्शन करो। गौरी गोपाल भी पूरा देखो, वृद्धमाओं का दर्शन करो। और यहाँ की सेवाएं किस किसने देखी? संतों की सेवा, यहाँ की रसोई सेवा किसने देखी? देखो यहाँ एक रसोई सेवा चलती है, कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन, सवेरे से शाम तक लंगर चल रहा है, भंडारा चल रहा है। 30 से भक्तों यहाँ पर गौ सेवा होती है। कल एक भैया आए, उन्होंने कहा कि हम 1 ट्रॉली भूसा देना चाहते हैं गायों के लिए, बड़ा कार्य के लिए कम से कम चुना। आप लोगों की भी रोटी गौरी गोपाल तक आई और गौरी गोपाल में संतों को वृद्ध माओ तक पहुंची, ये भी तो अच्छा कार्य है। तो आप भी, हम कहते हैं कि आप जो लाखों मत दीजिए तो कम से कम गौरी गोपाल में 1 लाख रोटी बनती है। 290 माँ है। आज माँ को हमारी तरफ से दूध, तो किसी ने माँ को अपनी तरफ से भोजन दिया। सुबह वृद्ध माँ का पेट भर भोजन मानो तो 30 रुपए गुणित आप 295 कर लो, 290 कर लो, कम से कम इतना तो साथ आप 1 टाइम का भोजन तो दो। दोनों टाइम का भोजन आप दे सकते हो वृद्ध माओ को। रात्रि को 290 गिलास दूध 100 ग्राम। तो आप दूध की सेवा, दवाइयों की सेवा, ये सब आपके सहयोग से माताओं को समय पर साबुन, तेल, शैम्पू, कंघी, मंजन, ब्रश सब कुछ तो लगता है। माताओं के कमरे में एसी लगानी है। एसी का आप सेवाएं जो आपने सुनी, जो आपने टीवी पर सुना था, वो सही पाया कि गलत पाया? तो आप लोग भी, आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल को देखा है, वृद्ध माओं का दर्शन किया? रसोई की सेवा नहीं देखे तो जरूर वृद्ध माओं का दर्शन करिए। वृद्ध माताओं का भी आशा पे मुस्कान आ जाए तो बैठ लेना सही है। वृद्धाश्रम में बैठना भी भगवान के मंदिर में बैठने से कम नहीं है। नहीं, थोड़ा माओ के साथ समय गुजारिए, थोड़ा माओ के, आप दोस्त मेरे नौजवान भाई ज्यादा पैसा कमाओ ये सोच कर के आपकी 1 माँ गौरी गोपाल में रहती है। एक माँ को तो रोटी दो, साथ दो। 1 लाख रोटी रोज बनती है गौरी गोपाल में, रसोई बढ़ती है ना दिन भर। 1 लाख है तो इसमें आप सहयोग करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान का ही आप सहयोग कर रहे हैं। जैसे राम सेतु बना तो राम सेतु में गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया। आओ आप भी कुछ ना कुछ वृद्ध माओं की सेवा में अपने आप को जोड़िए। श्रीमती अनीता ओम प्रकाश सोलंकी जी ये वृद्ध माताओं की सेवा हमेशा करते रहते हैं और उन्होंने माताओं के लिए कमरे भी बनवा कर दिए हैं, बहुत सारी सेवाएं। एक बार तालियां। चित्रकूट में विराजे हैं राम जी के साथ। आगे की चर्चा भरत जी की कल। आओ आरती की ओर चलें।
श्रीमन्नारायण शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरिः ओं वामचन्द्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुस्य प्राणस्य मुखात् गगने राजायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुण गान करें।